कुछ लोग इसे मानते हैं सुख स्थान, तो क्या ये सिर्फ सुख देता है या दुख भी देता है? ये हमारी हेल्थ को भी खराब करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टेलर एस्ट्रो में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज बात कर लेते हैं चौथे भाव के बारे में या चौथे घर के बारे में। पिछली 3 वीडियोस में मैंने एक पहले, दूसरे और तीसरे घर के बारे में बात की। आज हम चौथे घर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसका क्या महत्व है हमारी कुंडली में, और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे प्रभाव डालता है हमारी जिंदगी में। कुछ लोग इसे मानते हैं सुख स्थान, तो क्या ये सिर्फ सुख देता है या दुख भी देता है? ये सभी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथे भाव के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए या पूरी जानकारी के लिए चौथे भाव की आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चौथे भाव के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, कोई प्रिडिक्शंस लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के मेजर इवेंट्स की, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, अब्रॉड सेटलमेंट है, या हेल्थ केयर है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे घर के बारे में। तो जो चौथा भाव होता है, इसे पाताल स्थान भी माना जाता है या हिडन हाउस होता है। जिंदगी में हमें जो हिडन चीजें होती हैं हमारी, उसके बारे में ये बताता है। साथ ही साथ ये केंद्र का भाव होता है। केंद्र के कौन से घर होते हैं भारतीय ज्योतिष में? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन चारों घरों को केंद्र स्थान माना जाता है। तो इन चारों में से एक घर होता है चौथा घर। अब अगर रिश्तों की बात करें तो ये हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है चौथा घर। अगर हेल्थ वाइज देखें हमारी बॉडी में, ये चेस्ट और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर जनरल चीजों की बात करें तो जो चौथा घर होता है ये बेसिकली हमें मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स देता है। मतलब हमारी जिंदगी में जो एसेट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, घर और गाड़ी हो गई, ये हमारी कंफर्ट है आज की। तो जो एसेट्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है चौथा घर। अब जो चौथा स्थान होता है इसे सुख स्थान भी कहा जाता है, कि हमें ये जिंदगी में सुख देता है। पर सिर्फ सुख नहीं, ये कभी कभी दुख भी दे सकता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले ये सुख कैसे देता है। सुख कैसे देता है? अगर मंगल और शनि में चौथे घर के साथ 11वें और 12वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल और शनि साथ में आ रहे हैं दशा या अंतरदशा में, और किसी और प्लेनेट में भी अगर चौथे घर का 11वें और 12वें घर से, मतलब 4, 11, 12 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो कुछ ग्रह की दशा या अंतरदशा में हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है, एसेट मिल सकता है हमें। तो ये हो गया सुख। अगर ये पहले 8वें और 12वें घर के साथ जुड़ जाता है, मतलब 1, 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये चौथा भाव हमें एक्सीडेंट भी देता है। इसके साथ साथ अगर 1, 4, 10 का कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब 3 केंद्र जुड़ जाए, पहला, चौथा और 10वां भाव जुड़ जाए, तो ये हमारी हेल्थ को भी खराब करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है। तो आज हमने जाना चौथे घर के बारे में और जाना कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी जिंदगी में। इसके अगर कॉम्बिनेशन बाकी घरों के साथ होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें सुख देता है या दुख देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कीजिए, और बाकी घरों के बारे में जानने के लिए, प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।